वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही थी पगोड़ा। ये है वियतनामीज का टेम्पल जहाँ पे वो पूजा करते हैं, उसको पगोड़ा बोलते हैं, जो कि मेरे घर के पास ही था। ये मैं वीडियो छत से ले रही थी। कुछ फुल मून डे है जिसका ये लोग पूजा करते हैं। बोंग बोंग ने भी मुझे बताया था कुछ फुल मून डे सेरेमनी होती है यहाँ पे। जब मैं पास में गई तो मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। इनके प्रसाद में बहुत कुछ रखते हैं, केक वगैरह था, फ्रूट्स था, वेजिटेबल्स था, इवन बियर के बॉटल्स थे, बहुत कुछ चॉकलेट्स थे और ये चिप्स के पैकेट्स थे, बहुत सारा चीज़ जितनी भी शायद खाने पीने की चीज़ होती है, वेज नॉन वेज, ये लोग पूजा में रखते हैं और पूजा करते हैं। सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे थे और मुझे बाहर जाके देखने की क्यूरोसिटी जग गई। तो मैं सोची इतना पास है तो मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैं जाके देखूंगी। और बहुत ही पास है, जस्ट ये मेरा बिल्डिंग है और ये जो सामने से जो वॉल दिख रहा है वो टेम्पल का वॉल है। यहाँ लोकली कम्युनिकेट करने के लिए बहुत मुश्किल होती है और मुझे मेरे फ़ोन में इंटरनेट चल नहीं रहा था। घर से नीचे आने के बाद वाईफाई कनेक्शन नहीं मिलता है, सो नो इंटरनेट, तो आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। बट मैं ऐसे जाके एक्सप्लोर कर रही थी। इतना सुंदर, दोनों राइट एंड लेफ्ट के तरफ बनियन ट्री थी और दरवाजे तीनों तरफ से थे। और मेंटेनेंस तो बाहर से अंदर तक, मतलब एक पेपर भी नहीं दिखाई दिया, कुछ गंदगी नहीं। और इतने लोग थे, बहुत लोग थे। कुछ लोग साइड में लेके खाना खा रहे थे और जो वो लोग ने चढ़ाया था वो एक एक प्लास्टिक में बांध कर रखे हुए थे। एज मैंने कहा कि मेरे पास वाईफाई नहीं था तो मैं किसी से बात नहीं कर पाई, कुछ पूछ नहीं पाई। बस जस्ट मैं गई, वीडियो ली। मैं ज़्यादा अंदर भी नहीं गई, पता नहीं मैं जा सकती हूँ नहीं जा सकती हूँ तो, और फिर वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती, तो फिर मैं गई नहीं अंदर ज़्यादा। बस बाहर से ही वीडियो ली और देख रही थी कि वो लोग कर क्या रहे। तो बहुत सब स्माइल पास कर रहे थे बट बातचीत नहीं कर पाए। और यहाँ पे एक लेडी कुछ कार्टन्स वगैरह जला रही थी, क्या था क्या नहीं था नहीं पता, बट वो जैसे ही मैं आई वैसे ही उन्होंने आग लगाया। पहले से नहीं जल रहा था, बाद में जलाया उन्होंने कुछ, तो क्यों जलाया क्या जलाया नहीं पता मुझे। और मुझे मालूम था मैं पूछने भी जाती तो बहुत दिक्कत होती है इनको, तो मैंने पूछा भी नहीं। एंड फिर मेरी नज़र पड़ी ये चाइनीज़ ऑरेंज ट्री पे। इन्नू से ऑरेंजेस थे और इन्नू छोटो सा प्लांट में थे, मस्त दिख रहा था। मुझे पहले तो लगा ये शायद आर्टिफिशियल है, बट नीचे जब मैंने देखे संतरे गिरे हुए हैं तो मुझे समझ में आया ये आर्टिफिशियल नहीं है। बारिश भी स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की जब मैं यहाँ एंटर की थी। और पूरे मंदिर के बीचों बीच एक ये छोटा सा पॉन्ड जैसा था, पूरा ग्रीन था, पता नहीं क्यों था। सुबह सुबह टेंपल एक्सप्लोर करने के बाद मैं चली गई थी सब्जियां लेने के लिए। और वियतनाम में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे 2 से 4 कदम में सब्जियां, फ्रूट्स, फ्लावर
और बहुत हेल्दी ऑप्शन मिल जाता है, बहुत ईज़िली मिल जाता है, कहीं दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ये सुबह का ही टाइम था और यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल, मैं मोस्टली यहीं से सब्जियाँ या फ्रूट्स ले लेती हूँ जो नहीं रहते हैं। और फिर मैं चली गई थी 24/7 वाले स्टोर पे, जो कि वो भी बहुत पास है मेरे रूम से। और ये है हेल्दी ऑप्शन, मैं कभी कभी यहाँ से स्वीट पोटैटो ले लेती हूँ और ये उबली हुई होती है, सो जस्ट लेके जाना है और खा सकते हैं। पूजा ने मुझे इसके बारे में बताया था कि बहुत ब्रेकफास्ट तो बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत हेल्दी ऑप्शन भी मिल जाता है। वहाँ वो इंसान पूजा कर रहा था, सुबह का टाइम था, आई थिंक ये लोग भी सुबह सुबह उठ के पूजा करते हैं शायद से। और सबकी दुकान में साइड में बियर की बॉटल होंगी, कुछ फ्रूट्स होंगे, अगरबत्ती लगे होंगे। और ये है वो मार्ट जो 24/7 मैं बोलती हूँ, क्योंकि मकाओ में 24/7 बोलते थे, तो मेरे वही दिमाग में बैठा है। बट ये भी 24/7 खुला रहता है, बट इसका नाम है NNH मार्ट, जो कि मैं रात को भी इसमें आ जाती हूँ 11, 12, 1, 2 बजे, कभी भी आओ, खुला ही रहता है और इतना पास में कि बहुत कन्वीनियंट रहता है आना जाना। छोटी मोटी चीज़ें बहुत आराम से यहाँ पे मिल जाती है। एक और चीज़ मैंने हनोई में ऑब्ज़र्व किया है कि लोग यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता है, सुबह हो या शाम हो या रात के 3 बज रहे हो या 12 बज रहे हो, लोग कभी भी ड्रिंक करते हैं। जो भी यहाँ पे जो भी ये लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको हमेशा ही देखती हूँ ड्रिंक करते हुए। एक बियर की बॉटल होएंगी या फिर ग्लास में लेके बैठे रहते हैं ये लोग। ये लोगों को टाइम मैटर नहीं करता है, कभी भी बैठ के पी सकते हैं ये लोग। पीते तो है ही, बट ये रेड टी या ब्लैक टी भी हो सकता है, बट मैं हमेशा ही देखती हूँ उनको। और ये वाइन शॉप आराम से यहाँ पे दारू वारू लोग बाहर बैठ के पीते, कभी भी पीते हैं। वापसी घर जाते समय मैंने डिलीवरी बॉय देखा, यहाँ पे डिलीवर कर रहे थे, बट यहाँ का डिलीवरी बॉय अलग होता है। यहाँ बास्केट लेके घूमते हैं, हमारे इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेजोन ऐसा लिखा। फिर नहा धोआ के फ्रेश होके मैं रेडी होके निकल गई थी बोंग बोंग से मिलने के लिए। आज बोंग बोंग का मूड ऑफ था, तो मैं थोड़ा एंटरटेन करने गई थी। एंटरटेन तो क्या ही करती। कल रात को बारिश हुई थी, तो आज का मौसम बहुत सुंदर था, तो मैंने मौसम पे ट्रस्ट करते हुए बाहर निकल गई। और जैसे बाहर निकली इतनी तगड़ी धूप निकली हुई थी। फिर मैं और बोंग बोंग निकल गए शॉपिंग के लिए। शॉपिंग से पहले हम गए थे पेट्रोल बंक, वहाँ पे हमने पेट्रोल भरी और फिर हम निकल के, हम 50 स्टोर गए होंगे और पूरा मस्त विंडो शॉपिंग किए। तो पहला स्टोर हम गए थे मेड इन वियतनाम। यहाँ पे सारे वियतनामीज क्लोथ्स मिलते हैं। स्टोर का नाम था हानो सीमेक्स। मुझे स्टोर के नाम भी पढ़ने नहीं आ रहे थे। ये फर्स्ट स्टोर था। फिर हम गए थे सेकंड स्टोर और उसके बाद फिर हम गए थे ये थर्ड स्टोर। ऐसे हम कितने सारे स्टोर पे गए, कितनों की तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, थक गए थे हम घूम घूम के। ऐसे बहुत सारे स्टोर्स में घूमे। घूमते घूमते फिर भूख लग गई। फिर हमने कुछ वियतनामीज़ फ्रूट बोलूँ या क्या बोलूँ, कुछ तो हमने ट्राई किया था, ग्लास में था। वो अच्छी थी, बोंग बोंग को अच्छी लगी, बट मुझे अच्छी नहीं लगी। वो कुछ ज़्यादा ही जेली जेली चीज़ थी और वो जेली जेली से मुझे खाने का मन नहीं था। बट हेल्दी था, बहुत हेल्दी था, उसमें कुछ भी ऑयल वॉयल कुछ भी नहीं था। लुक वाइज अच्छी थी, टेस्ट वाइज भी अच्छी बोलूँगी, बट अगर उसने वो जेली जेली चीज़ नहीं डाली होती तो शायद बहुत अच्छी लगती। सो हमने ये खाया। एकदम छोटू सा स्टोर था, छोटा छोटा सा बैठने का जगह था, छोटा सा टेबल, छोटा सा चेयर, मस्त कॉर्नर था बैठ के खाने का। और मोस्टली यहाँ पे सब ऐसे ही स्टोर्स रहते हैं, छोटे छोटे से। मैंने कटोरे में थोड़ा सा लेके खाई थी, मुझे डर था मुझे नहीं अच्छा लगेगा, तो मैंने जितना मतलब कटोरे में ले उतना ही खाई, उससे ज़्यादा और खाने का मन नहीं था। बट हाँ, ये अगर ये जली जली नहीं होता तो ये बहुत मज़ा आता खाने में।
खाना-वाना खाने के बाद फिर हम अपने काम पे लग गए, फिर विंडो शॉपिंग करने लग गए, फिर यहाँ स्टोर पे गए, इतना कपड़ा इतना ट्रायल किया कि थक गए, फिर हम नीचे बैठे रेस्ट किए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो वो स्टोर में बिता दिया हमने। उसके बाद हम फिर बाहर निकल गए। अब हमने सोचा हम रेस्टोरेंट जाते हैं, बट उससे पहले फ्रूट्स ले लेते हैं। फ्रूट्स लिए हमने पपाया लिए थे और मस्त उस लेडी ने कट कुट करके हमें दिया था। एक्चुअली रेस्टोरेंट में बहुत गंदा कर देते हैं हम कटिंग के नाम पे, तो हमने बाहर से ही कटिंग करा ली थी और फिर हम निकल गए थे। और जैसे मैंने बताया था आज फुल मून, कुछ तो फुल मून डे सेरेमनी है, तो लोग यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स खरीद रहे थे और इतना सुंदर डेकोरेशन किया था, ये पूजा करने के लिए था एक्चुअली। उसके बाद इंडियन खाना वाना खाने के बाद हम आ गए थे योगर्ट खाने। बोंग को योगर्ट बहुत पसंद है। बोंग को इसी स्टोर का पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत नेचुरल वे में योगर्ट बनता है, काऊ के मिल्क के साथ बनता है और ज़्यादा शुगर एडेड नहीं रहता है, बहुत नेचुरल शुगर रहता है, इसलिए हमेशा यहीं आती है योगर्ट खाने के लिए। It's okay, you give. Em ơi này. Good luck for you. Lucky. In India so अभी जो बच्चा आपने देखा पैसे लेते वो पहले भी आया था, हमने मना कर दिया, वो चुपचाप से चला गया था। दोबारा हमने बुलाया, बोंग को लगा कि मुझे देने का मन है तो वो दे रही थी, मैंने कहा नहीं तू दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छे से आया, बहुत अच्छे से चला गया, कोई जिद नहीं किया। और आज जैसे फुल मून डे है तो हर जगह मून केक अवेलेबल था, रास्ते पे इतने सारे स्टॉल लगे हुए थे। और आज एक और चीज़ थी जो है मैच, फुटबॉल मैच, वियतनाम वर्सेस थाईलैंड का मैच। और जब यहाँ पे फुटबॉल मैच होता है लोग यहाँ पे क्रेजी बिहेव करते हैं, पूरे रोड पे ये हॉर्न बजा रहे थे और अपना फ्लैग लेके घूम रहे थे, लड़के लड़कियाँ सारे यंगस्टर्स रोड पे थे, बहुत मज़ा आया। 12:46 हो रहा था, शौमित घर आने से पहले बोला कि चल मैं तुझे बाहर का दिखा के आता हूँ। मैंने कहा क्या, तो उसने कहा कि देख क्या हो रहा है रोड पे। और घर के अंदर से बहुत सारा आवाज़ आ रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से लोग चिल्ला रहे थे। तो ये है व्यू, हर जगह रेड फ्लैग लेके लोग चिल्ला रहे एकदम, और वो भोपू बजा रहे थे सब लोग। यहाँ पे मैंने जो इंडिया में क्रिकेट मैच का क्रेज़ रहता है वो मैंने यहाँ पे फुटबॉल मैच का देखा है। सेम बोंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके बोलती थी आज फुटबॉल मैच है, आज फुटबॉल मैच है, तो लोगों में बहुत ज़्यादा इसकी एक्साइटमेंट थी।
खुश हो जाते और वो स्माइल भी कर रही है वाह। और मेकअप भी इसने कम नहीं किया है बाबा। आराम से चला बाबू। सो ये था आज का पूरा दिन मेरा टेम्पल विजिट से बोंग बोंग के साथ घूमना एंड देन ये थाईलैंड और वियतनामीज का मैच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।